वो गया हुआ है राजस्थान अपने बुआ सा के घर पे। गुड मॉर्निंग। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से, सुबह उठते से ही भगवान की आरती और दर्शन हमें मिल जाते हैं और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। ये करने के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। कुछ प्री प्लानिंग्स है जो मैंने पहले ही कर रखी है कि आज सुबह मुझे क्या क्या करना है, पूरे दिन में क्या करना है। एक बार रात को मैं रिमाइंड कर लेती हूँ कि कल का क्या क्या टास्क रहेगा। तो यहाँ मैं नीचे जा रही हूँ और जो मेरे घर के भगवान हैं उनके हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने रात को एक ब्लू लाइट जला के रखती हूँ, उसको मैं ऑफ़ करूँगी और मॉर्निंग लाइट को मैं ऑन कर दूँगी और यहाँ पे हम कर लेंगे भगवान के दर्शन। तो मेरे घर में ये छोटा सा मंदिर है जहाँ मैंने भगवान विराजमान कर रखे हैं। ये मैं कर्टन्स को ओपन कर लेती हूँ ताकि जो हमारी है नेचुरल लाइट वो घर में अंदर तक आ सके और एक पॉजिटिव वाइब भी इन सब चीज़ों से मुझे मिलती है। ये करने के बाद हम चलते हैं मिरर की तरफ। अब सबके दर्शन कर लिए, अब खुद के भी कर लिए जाएं थोड़े। तो यहाँ पे सेल्फ़ लव की मैं बात करना चाहूँगी कि सेल्फ़ लव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और आपको वैल्यू देने नहीं आएगा। सबसे पहले मेरा काम होता है कुकिंग का। मैं किचन में आ चुकी हूँ। प्री प्लानिंग ये थी कि दाल बाटी आज बनेगी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि माइक्रोवेव में दाल बाटी कैसे बनाते हैं। आई मीन बाटी, दाल नहीं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें रवा, नमक और अजवाइन मैंने ऐड किया है। रवे से थोड़ी सी क्रंची और क्रिस्पी बनती है बाटी, इसलिए रवा ऐड करना ज़रूरी है। ऑयल वाली जो स्टेप है वो मिस हो गई है, ऑयल भी ऐड करना है और एक टाइट सा आटा आपको गूँथ लेना है। उसके बाद हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। माइक्रोवेव में आपको रखना है लोअर स्टैंड जो हम बेकिंग के लिए काम में लेते हैं। इसके बिना बेकिंग नहीं होती है क्योंकि हमें आज काम करना है कन्वेक्शन मोड पे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कन्वेक्शन मोड। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम टेम्परेचर। तो 180 डिग्री टेम्परेचर आपको स्टार्टिंग में रखना है और उसको सिलेक्ट करके फिर आपको टाइमर को सेट कर देना है। यहाँ पे मैं टाइम सेट कर रही हूँ लगभग 20 मिनट का। 20 मिनट टाइम सेट करने के बाद मैं इसको कर दूँगी स्टार्ट, ताकि ये 3 से 4 मिनट तक प्री हीट हो सके। कन्वेक्शन मोड पे प्री हीटिंग बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा सा गर्म रहेगा तभी बहुत अच्छे से बेकिंग हो पाएगी। अब यहाँ पे आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो हम बनाएंगे बाटी। बाटी का साइज़ आपको नॉर्मल बाटी से थोड़ा छोटा ही रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से बेक हो सके। और देखिए एक बात और बताना चाहूँगी कि जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो कंडे की बाटियों का ही आता है। इस तरीके से माइक्रोवेव में या हम गैस पे जो बाटी वाले ओवन में बनाते हैं उसमें वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं और इनका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट से ही भी अच्छा होता है। अब देखिए मैंने सारी बाटी यहाँ पे बना ली है और साइज कुछ मैंने ऐसा रखा है। अब इनको मैं सेट कर दूँगी एक क्रिस्टी प्लेट में, और क्रिस्टी प्लेट में रखने के बाद में ये बाटियाँ सीधे जाएगी माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में बाटी बनाने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको सेट करने के बाद आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं कुछ और काम कर रही हूँ तो ये जल ना जाए, क्योंकि आपका ऑलरेडी टाइमर सेट है तो तब तक बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे देगी। तो आप इजीली जाके इन्हें चेक कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि एक मल्टीटास्किंग काम आपका चलता रहता है। अब यहाँ पे मैंने दाल पहले ही बॉईल कर ली थी। मिक्स दाल मैंने बनाई है मूंग, उड़द और चने की। अब यहाँ पे मैं दाल को बघार रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में मैंने मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स और यहाँ पे मेथी दाना डाल रही हूँ ताकि डाइजेशन अच्छा बना रहे। और दूसरी चीज़ है कि एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हींग, हरी मिर्ची, साबुत लाल मिर्च, ये सब मैं यहाँ पे इसमें दाल में ऐड कर रही हूँ।
और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दाल में मोस्ट ऑफ क्या करती हूँ कि सब चॉप करके ही यूज़ करती हूँ, सिर्फ जिंजर गार्लिक का ही पेस्ट बनाती हूँ, बाकी सबकी मैं चॉपिंग करती हूँ। अब देखिए मैंने एक बार टाइमिंग सेट कर दी थी तो ये बाटी कुछ इस तरीके से हो गई है। दूसरी बार में आपको सेट करना है 200 डिग्री टेम्परेचर पे और इसमें टाइम सिलेक्ट करना है टोटल 18 मिनट का। कम ज़्यादा हो सकता है टाइम अलग अलग माइक्रोवेव के अकॉर्डिंग, तो आप देख लेना आपके कैसे क्या रहता है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब फिर से बाटी वाला जो प्रोग्राम है वो चल रहा है उसमें माइक्रोवेव में, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मेरे दोनों काम साथ साथ यहाँ पे हो रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद हम थोड़ा सा इसे और भूनेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें मसाले। दाल में कुछ बहुत ज़्यादा साइंस वाली बात नहीं है या बहुत कुछ बड़ी रेसिपी है कि ये डलेगा वो डलेगा, लेकिन एक सिंपल वे में आप बनाओगे ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा फालतू की चीज़ों को डालने के बजाय। तो यहाँ पे सिंपल मसाला डाल दो। हरी मिर्च डाल दी है हमने तो लाल मिर्च थोड़ी सी हम कम डालेंगे। उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर भी मैं यहाँ पे साथ के साथ में ऐड कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से पक जाए। टमाटरों को पकाने के लिए यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बने। थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से अपना पकता रहे, तो इसकी टेंशन नहीं रहेगी, जलने का भी डर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मसाले का काम मेरा रेडी हो गया है। दाल ऑलरेडी बॉईल है तो हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा दाल का काम भी ख़त्म हो जाएगा। 1-2 बॉईल आने तक आपको दाल को पकाना है और आपकी दाल बन के हो जाएगी रेडी। मिक्स दाल ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। उसके साथ साथ अब फिर से चलते हैं, माइक्रोवेव का बुलावा आ गया है तो यहाँ पे बाटी हो गई है हमारी रेडी। देखिए मैं आपको बताती हूँ कितने अच्छे से फट गई हैं। एक बाटियों का साइन होता है, जब बन जाती है ना तो हम देखते हैं कि फूल गई है और फट गई है, मतलब बहुत अच्छे से ये पक गई है। तो ये देखिए कितने अच्छे से पकी हैं और मैं इनको निकाल लूँगी अब बाहर। अब देखा जाए तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है, रेडी टू ईट है। आप इसको घी लगा के सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा क्रंची और क्रिस्पी खाया जाता है तो मैं एक ट्विस्ट और देने वाली हूँ इनको। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक कढ़ाई में घी को गरम। घी गरम करने के बाद आपको बाटी को डालना है और फटाफट से फ्राई करना है। इतनी जल्दी आप डालोगे ना मतलब 30 सेकंड में ही आपकी बाटी का कलर चेंज हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम या मेहनत की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, बहुत फटाफट वाला काम है, इसलिए मैं ये स्टेप भी कर लेती हूँ। और देखिए फ्राई करने के बाद तो बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई है बाटी की और बहुत ही टेस्टी दिख रही है ये। अब खाने के बाद तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी मुझे लगी। और ये मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने खुद के मन से ही ट्राई किया था कि अगर ये इस तरीके से दिख रही है तो क्यों ना इनको फ्राई कर लिया जाए ताकि एक और इसमें फ्लेवर ऐड हो जाए। अब मैं एक एक करके सारी बाटी को फ्राई कर लूँगी और यहाँ पे मेरा किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। दाल भी रेडी है, बाटी का काम भी हो चुका है। फिर बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ जहाँ की मुझे दूसरा काम करना है। और देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है ये बाटी, और सच में आप खुद देख लो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी टेस्टी ये बनी है। अब चलते हैं दाल की तरफ। तो यहाँ पे दाल हो चुकी है रेडी। इसमें मुझे सिर्फ डालना है धनिया, बस ये काम हमारा हो गया ख़त्म। सुबह सुबह एक तरीके से मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरा जो कुकिंग का काम है वो फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं क्लीनिंग की तरफ। तो क्लीनिंग में वही होता है झाड़ू और पोछा, तो फटाफट से क्लीनिंग कर लेंगे। सुबह एक बार क्लीनिंग हो जाती है तो पूरे दिन भर एक पॉजिटिविटी रहती है माइंड में कि चलो कुछ ना तो एटलीस्ट घर तो क्लीन है, बाकी काम तो होते रहेंगे। तो यहाँ पे चल रहा है सुंदरकांड, टीवी में यूट्यूब पे लगा के रखा है और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। देखिए जो प्रायोरिटी वाले काम है वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं।
अभी मैं फ्री हो गई हूँ। मेरे जो डेली का सारा काम होता है, जैसे किचन का मेरा सब काम फिनिश हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। क्लीनिंग का हो गया है, अब बस मुझे नहाना बाकी है और फिर पूरा दिन है मी टाइम। और कुछ अगर एक्स्ट्रा वर्क मैं करना चाहूँ तो वो मैं घर का कर सकती हूँ। तो बस मेरा ये ही अभी रूटीन चल रहा है, क्योंकि ऋषु यहाँ पे नहीं है घर पे, वो गया हुआ है राजस्थान अपने बुआ सा के घर पे। फ्रेंड्स, ये हो गया है दोपहर का टाइम और दिन ना बहुत बड़े से लग रहे हैं। एक तो गर्मी का टाइम है और दूसरी चीज़ ये कि रेशो भी नहीं है, तो बहुत बोरिंग सा फील होता है कभी कभी। यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ सौंफ वाटर। तो सौंफ वाटर के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी और 2 चम्मच सौंफ। अच्छे से इसको बॉईल करेंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो आप सिप सिप करके इसे पी ले। वेट लॉस के लिए अच्छा है, डाइजेशन अच्छा बना रहता है और टेस्ट में भी ऑब्वियसली अच्छा ही रहता है। मैंने यहाँ पे लगाया था मशीन में एक लोड, जिसमें सारी जीन्स मैंने वॉश की थी, वो ड्राई हो चुकी है। तो अब इनको निकाल लेते हैं और इनको भी अपनी जगह। कोशिश यही है कि ये काम भी फटाफट से ख़त्म हो जाए और कपड़ों को मैं यहाँ पे सुखा दूँगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सभी जगह सुनने में आया है कि आंधी तूफान और बारिश हो रही है, लेकिन दमन में ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से गर्मी पड़ रही है और दमन इस बार पीछे रह गया है बारिश और तूफान के मामले में। तो यहाँ पे देखिए मशीन को मैंने व्यवस्थित कर दिया है, ताकि अगली बार जब मैं लोड लगाऊँ तो मुझे सामान सब व्यवस्थित जगह पे मिल जाए। तो ऑल सेट है। नाउ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि मेरे घर पे जो पीछे व्यू है बैकयार्ड का, वो कितना सुंदर है। और ये देखने के बाद मैंने लास्ट में देखा कि चलो मेरा ये काम भी ख़त्म हो गया और राहत की सांस ली। हेलो, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं हो गई हूँ रेडी। तो रेडी इसलिए हुई हूँ मैं क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, कुछ काम है थोड़ा मार्केट का, वो निपटाना है। उससे पहले मैं एक काम और करने वाली हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, ताकि मतलब नमी बनी रहे। ड्राई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सुबह मुझे याद नहीं आया, दिन में याद आया, लेकिन ऐसा बोलते दिन में नहीं देना चाहिए पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है ना मिट्टी में और बाहर भी वातावरण में भी हीट होती है। तो उसकी वजह से शायद पौधे ख़राब हो जाते हैं। या तो सुबह दे दो या शाम को दे दो। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं और पौधों में डालते हैं पानी। मैं अभी जस्ट आई हूँ मार्केट से और मेरा मार्केट का काम हो चुका है। तो कल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ कुछ बच्चों के टिप्स शेयर करूँगी और कुछ क्राफ्ट है, कुछ DIYs हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कुछ लेके आई हूँ जिसके साथ मैं कल नया व्लॉग लेके आ रही हूँ। इसी काम से मैं गई थी मार्केट। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। यदि आपको ये व्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और नीचे लाइक बटन है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।